एक बार फिर से आपके समक्ष एक नया टॉपिक क्या क्वेश्चन है। आप देखिए, अगर किसी भी ईयर का आप पेपर उठा के देखते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही जाएगा। पूरे 125 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा होगा जो ये लिखा हुआ है। अब ये कैसा है क्या है इस पर तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, इसके बाद भी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हल कैसे करते हैं, इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करें, तो इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी स्टेप्स होती है, उनको फॉलो करें और आसानी से हम आंसर पा सकते हैं। क्या है ये? सम ऑफ सीरीज वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटिव हर जगह, और यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रयोग करके हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको स्टेप क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली स्टेप जो होगी, आपको क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। 1/n फंक्शन ऑफ r/n, पहली स्टेप क्वेश्चन को इसमें चेंज करना है। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, दूसरी स्टेप हो जाएगी, थोड़ा सा इधर लिखते हैं वरना जगह नहीं बचेगी। दूसरी स्टेप हो जाएगी, जो 1/n होगा उसे हम dx से रिप्लेस कर देंगे, और जो r/n होगा उसे हम x से रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग तीसरा स्टेप क्या होगा, इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो इसका सिंबल होगा समेशन का, इसे चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के सिंबल से। और तीसरी स्टेप में क्या है, लिमिट जो है लोअर और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो चेक कर लेंगे और क्वेश्चन में, और फिर इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे करने वाले हैं एक्चुअली हम लोग। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ 1/n + 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 + 1/n + 4, और ऐसे ही लास्ट में 1/2n। अगर हम ध्यान से देखें, इस 2n को क्या ऐसे लिख सकते हैं, n + n। इसमें कोई समस्या है आपको? कोई समस्या नहीं। तो अब आप देख रहे हो यहाँ कुछ नहीं तो 0, यानी 1/n + 0 चेंज कहाँ हो रहा है। बाकी देखो 1/n हर जगह सेम है, चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5 से कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, यानी 0 से शुरू होके n तक जा रहा है, जो क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम, अगर आप देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका है ही है, और सम और r = 0 से लेके n और 1/n + r, ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ दो, और कहाँ से कहाँ तक, r बराबर एक बार 0 रखो तो जो मिले, फिर एक बार r बराबर 1 रखो, फिर r बराबर 2 रखो, कुछ ना कुछ मिलेगा, और ऐसे ही कहाँ तक चले जाओ, n तक रखते चले जाओ, फिर जो मिले उसको जोड़ दो। जरा करके देख लो समझाने के लिए। 1/n + r की जगह 0 रखोगे तो 1/n आ जाएगा। जब एक बार 1/r की जगह 1 रखोगे तो n + 1 हो जाएगा, फिर 1/n + 2 हो जाएगा r की जगह जब 2 रखोगे। और कहाँ तक जाना है, 0 से लेके कहाँ तक जाना है, n तक। तो जब 1/n + n रखोगे तो फिर नहीं हो जाएगा 2n, और ये जो आपका लगा हुआ है आगे समेशन का सिंबल, तो इसका मतलब क्या है, ये सब जोड़ दो। तो बात तो वही हो गई ना, वो जो क्वेश्चन बन गया। तो उसको क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ आप समझ गए कि इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। इसको लिखने के बाद देखिए, मैंने कहा था कि क्वेश्चन का आपका उद्देश्य है 1/n और r/n बनाना है। तो आप क्या करिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लिमिट है आपकी वही है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, r बराबर 0 से लेके n तक, और यहाँ पर अगर हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + r/n, ये चीज़ बचेगी। अब आपसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, ये जो 1/n है वो रिप्लेस कर देना है dx से, और जो r/n है वो रिप्लेस कर देना है x से। क्यों कर देना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर अभी फ़िलहाल आप समझिए। ये देखिए आपकी लिमिट लगी हुई है, और ये जब आप रिप्लेस कर दोगे तो साथ ही ये सिंबल किससे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन के सिंबल से इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 1/n की जगह तो हो जाएगा dx। तो देखिए, ये जो 1/n था ये तो dx हो गया, और ये नीचे जो बचा 1 + r/n क्या में चेंज हो जाएगा, x में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं तो 1। अब आप लिमिट क्या अप्लाई करोगे, देखो जब r बराबर 0 होगा, यहाँ पर पुट करो, जब r बराबर 0 होगा तो 0/n, और लिमिट क्या लगी हुई है, लिमिट चल रही, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन में ही है, तो 0/n हो जाएगा, वैसे ही 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं। तो जब r बराबर 0 है तो x का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब r बराबर n है तो r की जगह क्या रख दोगे, n रख दोगे, तो n/n क्या हो जाएगा, 1।
तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब ही नहीं, सीधे 1 हो गया, तो x की जगह क्या हो जाएगा 1। ये चीज़ तो समझ में आई आपको कि हम लोगों ने ये कैसे फाइंड आउट किया। यानी ये जो नीचे लगा हुआ है वो आप क्या करो, एक बार r की जगह रख दो, वो लोअर लिमिट मिल जाएगी वहाँ से आपको। जब ये जो ऊपर रखा है यहाँ पर, ये एक बार r की जगह रख दो और लिमिट अप्लाई कर दो। यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही थी, वैसे ही सॉल्व हो जा रहा था। अगर किसी क्वेश्चन में हो रही तो लिमिट अप्लाई कर दो और जो मिले वो कहाँ रख दोगे, यहाँ पर ऊपर अपर लिमिट आप चढ़ा दोगे। अब देखिए आपको पता है कि 1 अपॉन, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन वो ये चीज़ मान लें कि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा log x प्लस 1। कैसे होगा ये एक अलग विषय है, उस पर हम लोग अभी नहीं जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ ये देखिए आपका सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, और जो लिमिट लगी होती हैं उनको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार x की जगह 1 रखो जहाँ जहाँ पूरे क्वेश्चन में, और एक बार x की जगह क्या रखो 0, और डिफरेंस निकाल दो। तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस 1 हो जाएगा, x जगह रख लिया, फिर माइनस लगाओ और log, फिर क्या रखोगे इस जगह एक बार ये नीचे वाली लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1। अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि log m माइनस log n क्या होता है log m बटे n, ये पता है ना। तो log 2 माइनस log 1 क्या हो जाएगा log 2 बटा 1। इसको क्या लिख सकते हो log 2 लिख सकते हो। आंसर क्या मिल जाएगा आपको इसका log 2 मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चूँकि समझाना था इसलिए टाइम लगा है। अब एक चीज़ आप कह सकते हो कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं। भाई साहब आप r बाई n को x तो मानोगे, जब r बाई n को जब x मानोगे डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पर 1 बाई n बराबर हो जाएगा dx, जो हमने वही आपसे कहा था कि डायरेक्ट यूज़ कर लो, ठीक है। और ये जो सिंबल है आपका वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन सिंबल से, और आप लोग लोअर अपर लिमिट इसके हिसाब से चेंज कर लोगे। कैसे करना है, r बाई n में एक बार क्या रखो, जो नीचे रखा है r का मान यहाँ रख दो, लिमिट अप्लाई कर दो, जो x का मान आएगा वो कहाँ चलेगा यहाँ पर, और एक बार आप r की जगह क्या रख दो, जो ये ऊपर रखा हुआ है, और फिर लिमिट अप्लाई करके जो भी x का मान है वो कहाँ चला दोगे यहाँ पर, और फिर इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो इंटीग्रेशन तो आप आगे सीखोगे ही, ठीक है। और ये बेसिक इंटीग्रेशन यूज़ होगा यही वाला, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर आपको मिला था log 2। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2, कहाँ तक जा रहा है 1 अपॉन 3n तक जा रहा है। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो 3n था इसको ऐसे नहीं लिख सकते, n प्लस 2n लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब आप देखो चेंज कहाँ हो रहा है, 1 कहीं चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, छेड़ना नहीं है। ये वाला n जो पहले लिखा है कहीं चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, छेड़ना नहीं है। अब इसको प्लस 0 तो लिख सकते हैं, खाली चेंज यहाँ हो रहा है, एक बार 0 जुड़ रहा है, एक बार 1 जुड़ रहा है, एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 3 जुड़ेगा, लास्ट तक कहाँ तक 2n तक जुड़ रहा है। n में क्या जुड़ रहा है, लास्ट में 2n तक जुड़ रहा है। इसका मतलब आप ये तो समझ ही गए कि ये जो समेशन का सिंबल बनेगा वो r बराबर 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जुड़ रहा है 2n तक, तो कहाँ तक जाएगा 2n तक जाएगा। इतनी बात तो आप समझ गए। ऊपर कोई चेंजमेंट हो नहीं रहा तो 1 आप वैसे रख दो। नीचे देखो हर जगह n है n है n है शुरुआत में, तो ये वाला भी आप वैसे रख दो। यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा था, ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या रख दो, इसकी जगह आप रख दो r, इसकी जगह आप क्या रख दो, इसकी जगह रख दो r, ठीक है। अब r का मान 0 से शुरू होकर 2n तक जाएगा। एक बार r का मान 0 रखोगे तो 1 अपान n मिल जाएगा, एक बार r का मान 1 रखोगे तो 1 अपान n प्लस 1 मिल जाएगा, एक बार r का मान 2 रखोगे तो 1 अपान n प्लस 2 मिल जाएगा। ऐसे ही अंतिम में r का मान क्या रखोगे 2n, तो 1 अपान n प्लस 2n मिल जाएगा। r की जगह 2n जब रखोगे और फिर ये समेशन का सिंबल लगा तो सब जब जोड़ दोगे तो बात तो यही हो जाएगी ना, कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। अच्छा, जो लिमिट आपकी लगी है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको तो आपको चेंज नहीं करना है। चलिए अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, फिर आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन मिली आपको इस तरीके से चेंज करने के बाद, तो आपको 1 अपान n और r अपान n के रूप में लिखना है। तो आप जानते हो इसको क्या कर दोगे, इसको आप कर दोगे n कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस r बाई n। पूरा पिछला क्वेश्चन है, कुछ अलग इसमें है ही नहीं। और r बराबर 0 से कहाँ तक जा रहा है 2n तक जा रहा है, लिमिट आपकी वही अप्लाई हो रही। तो फिर अब आप क्या कर दोगे, देखो ध्यान से, आपको r बाई n को लिख देना है, क्या r बाई n को लिख देना है x
आर बाई एन को लिख दिया एक्स, ऊपर 1 लगाए, नीचे जो एन है इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1/n इंटू, ठीक है। अब इस 1/n को कैसे चेंज कर दोगे, dx में, 1/n को dx में, r बाई n को x में चेंज कर दिया। ये जो सिंबल लगा है समेशन का, इसको चेंज कर दोगे इंटीग्रेशन के सिंबल में। लिमिट क्या अप्लाई करोगे भैया, जब आप 0 रखोगे यहाँ पर तो 0 ही मिलने वाला है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर 2n रखोगे, r की जगह क्या रखोगे 2n, तो 2n/n क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अब देखो हमने आपको बताया था 1/1 + x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा log 1 + x। कैसे मिलेगा ये तो इंटीग्रेशन का विषय है ना, और ये जब कभी हम लोग इंटीग्रेशन में आएंगे तो सीख लेंगे, कई लोगों को तो आता ही होगा, बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। 1/x का 1 log x होता है, तो इसलिए इसका ये भी होगा। अब आप देखिए जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट है, तो क्या तरीका होता है, पहले अपर लिमिट लिखो, जहाँ जहाँ क्या है x वहाँ क्या लिख दो, अपर लिमिट लिख दिया, और फिर माइनस लगा के जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो, लोअर लिमिट। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, log 3 - log 1, फिर से log m - log n का फार्मूला log m/n, तो log 3/1 करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, log 3 मिलेगा। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, log 3 मिल गया। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला था, log 2 मिला था। अगर इस 3n की जगह 5n होता तो आंसर क्या मिलता, log 5। ध्यान रखिए 1/n से शुरू होना चाहिए, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन आप टिक कर सके, करने की भी जरूरत ना पड़े। अगर 1/n से शुरू हो रहा है 1/10n तक जा रहा है तो आंसर आपको क्या मिलेगा, log 10 मिल जाएगा। ये एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल रहा होगा। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। फिर से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है, वहाँ पर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो सीधे ही आपको दे दे रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको सीधे बनाया है, समेशन का सिंबल लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, आपको चेंज करना है। कैसे, r/n और 1/n, आपको क्या लाना है, r/n और 1/n का रूप लाना है, ताकि इसको आप x कह सको और इसको आप dx कह सको, इसलिए। तो अब आप क्या करोगे, देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से, आपका क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो है ही है, इसका कोई विशेष बस लिखना ही लिखना है, बाकी अब जरूरत कोई नहीं पड़ने वाली। r = 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 1/√, क्या हो जाएगा, n² - r², यही तो है। अब आप देखिए क्या करिए, आप यहाँ से n² कॉमन लीजिए, जब आप अंदर से n² कॉमन लोगे रूट के बाहर जाएगा तो n ही तो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, रूट के बाहर जाएगा तो एक खत्म हो जाएगा स्क्वायर, केवल n बचेगा, क्योंकि n² का √n होगा। यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा r²/n², यही तो बचेगा। और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, r/n का स्क्वायर। इस बात में तो आपको कोई समस्या है नहीं। और ये जो आपका लिखा था r = 1 से लेके कहाँ तक, n-1 तक लिखा रहेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। जैसे ही बन गया तो आपको क्या कर देना है, 1/n को रिप्लेस कर देना है dx से और r/n को x से। तो क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 - ये x हो जाएगा, r/n को x लिख देंगे, x² हो गया, और ये जो 1/n बचा इसको क्या लिख दोगे, dx हो गया। अब लिमिट आपको देखनी है, देखो जब r की जगह आप क्या रखोगे, r = 1 से शुरू हो रहा है ना, तो r की जगह आप रखोगे 1। अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और जब r की जगह रखोगे 1, ये r/n है, और जब r की जगह रख दोगे आप क्या 1, तो ये 1/n, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 1/∞, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली तो हो गई 0। अब फिर से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वही क्या r/n था, लेकिन n की जगह आप क्या रखोगे, n-1। जब n-1 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, n/n-1/n, ये ऐसे हो जाएगा, n/n तो 1 हो जाएगा, और 1/∞ भी क्या हो जाएगा 0, 1 - 0 क्या मिल जाएगा आपको 1, यानी लिमिट आपको ये क्या मिल गई 1। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/√1 - x², फार्मूला डायरेक्ट है ये किसका, साइन इनवर्स x का, ये फार्मूला है डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन 1/√1 - x², ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो अब आप क्या करिए, सीधे रख दीजिए। और तो कैसे निकालना है भाई, इंटीग्रेशन 1/√1 - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। नीचे जो लिखा हुआ है नीचे लिख दो, ऊपर जो लिखा हुआ है ऊपर रख दो। अब आपको क्या करना है,
एक बार जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख दो, ऊपर वाली लिमिट, माइनस करके जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख दो, नीचे। अब आप देखिए साइन इनवर्स 1 है, ज़रा देखो ये किसका मान होता है, साइन π/2 का मान होता है 90 का, माइनस साइन इनवर्स 0 है, ये साइन 0 का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, π/2 माइनस 0, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ आपको करना नहीं था, कहीं पे भी परेशान नहीं होना था। ठीक है, आपका बेसिक गोल क्या है, बस आपको r/n और 1/n बना लेना है। r/n की जगह क्या चिपका देना है, x, 1/n की जगह क्या चिपका देना है, dx, समेशन के सिंबल को चेंज कर देना है इंटीग्रेशन के सिंबल से, और लिमिट निकाल लेनी है। कैसे निकालोगे आप, देखो जो r/n है ना, इसी में लिमिट निकालोगे r का मान रख के। साथ ही ध्यान रखना जो लिमिट दी गई है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो, जैसे 1/n आ गया था तो n की जगह आपने क्या रखा है, इन्फिनाइट, सीधे 0 मिल गया। दोबारा आप क्या रखे, n-1 रखे r की जगह अपर लिमिट निकालने के लिए, तो n-1/n अलग अलग कर दिया, n/n -1/n, ये तो 1 हो गया, -1/n लिमिट अप्लाई कर दी इन्फिनाइट वाली, 1/n 0 और आपको 1 मिल गया। और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन का तरीका पता होगा या डायरेक्ट फार्मूला बन रहा होगा, आप आसानी से उसको कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक काम क्यों ना कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लें, क्योंकि उसी तरीके का है, बिल्कुल कुछ उसमें करना ही नहीं है। तो क्या है, देखिए आपका लिमिट डायरेक्ट दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपका है r इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ n-1 है, और यहाँ हो जाएगा n/n² प्लस r²। तो देखिए आपको क्या करना है भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर n है, लिखा रहने दो, उससे परेशान ना हो, नीचे से n² कॉमन लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस r²/n²। तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, उसको लिख सकते हो डायरेक्ट r/n का पूरा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, ये जो लिखा हुआ था आपको इसे चेंज नहीं करना है, आपको इसे चेंज करना नहीं है अभी। तो ये r इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक है, n-1 तक, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट चल ही रहा है। अब देखो n/n² आया, तो यहाँ से ये ऐसे हो सकता है, 1/n लिख सकते हो ना भाई, एक n से एक n कैंसिल हो गया। अब फिर आपको वही काम कर देना है, 1/n को रिप्लेस कर देना है किससे, ये जो 1/n है ये रिप्लेस हो जाएगा dx से। ऊपर इसको 1 × 1 तो लिख ही सकते हो, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1 प्लस, और r/n को क्या कर देना है, x कर देना है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/n जो गुणे में लिखा था ये dx हो गया है। ठीक है, चलो अब आपको लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट। जब r की जगह आप 0 रखोगे, देखो ध्यान से, r/n, तो अब जब r की जगह 0 रखोगे, 0/n कुछ भी लिमिट लगाओगे, कुछ भी करोगे, 0/n तो 0 ही दे देगा। ठीक है, ऊपर क्या है, n-1 है, तो वही चीज़ देखिए, जब n-1 था तो आप क्या करोगे, वही चीज़ तो करोगे भाई, r/n है, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो r की जगह क्या रखोगे, n-1 रखोगे, तो ये n-1 हो जाएगा। सिमिलरली सॉल्व कर दोगे तो आपको लिमिट क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब आप देखिए फार्मूला डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x का, इंटीग्रेशन 1/1 + x², डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इनवर्स x का। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स x। अब चूंकि ये लिमिट लगी हुई है तो नीचे 0, ऊपर क्या है, ऊपर है आपका 1। तो अब आप क्या करोगे, देखो tan इनवर्स, ध्यान से देखो, पहले अपर लिमिट क्या है 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट क्या है 0। तो देखो tan इनवर्स, और tan में 1 किसका मान होता है, tan π/4 का, tan 45 का होता है, माइनस tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा। अब आप देखिए tan इनवर्स से tan हट गया तो π/4 माइनस 0, और आंसर आपको क्या मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होगी इस प्रश्न को हल करने में। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक था, 4 में जाना था। ठीक है, तो 4 और 5 इसमें और बचा है, देख लेते हैं भाई ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, ये चीज़ है, डायरेक्ट आपको बना के दे दिया है, 1/n भी बना हुआ है, r/n भी बना हुआ है। कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है क्वेश्चन में। 1/n को रिप्लेस कर देना है dx से, और जहाँ r/n है उसे रिप्लेस कर देना है x से। ठीक है, क्योंकि r/n को आप x मानोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 1/n बराबर dx तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधे समझिए कि 1/n की जगह dx और r/n की जगह x। तो अब ये आपका क्वेश्चन
क्या बनेगा? अच्छा, जब रिप्लेस करोगे तो ये सिग्मा किससे रिप्लेस हो जाएगा? समेशन का सिंबल इंटीग्रेशन से। तो देखिए अब आपका बना इंटीग्रेशन 1/n की जगह ये वाला जो 1/n है ये तो dx हो जाएगा, और ये की पावर r/n की जगह क्या हो जाएगा? r/n की जगह x हो गया, और ये जो 1/n था इसकी जगह क्या हो गया? dx हो गया। लिमिट देखो जरा ध्यान से, लिमिट देखो r इक्वल्स टू 1 है पहले, तो जब r की जगह आप 1 रखोगे, लिमिट देखो कैसे करते हैं हम लोग, जो लिमिट क्वेश्चन में दी गई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया है r/n, यही तो है। r की जगह आप 1 रखोगे तो 1/n फाइनली आपको क्या दे देगा? 0, क्योंकि n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो 0 दे देगा ना। अच्छा, तो नीचे वाली तो 0 हो गई। अपर लिमिट देखो क्या है क्वेश्चन में, r इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक? n तक है। जब ऊपर n रख दोगे तो सीधे n/n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिला आपको, मौका ही नहीं पड़ा, तो अपर लिमिट क्या मिल गई? 1 मिल गई। आप देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया। लिमिट आपने लोअर और अपर जो जहाँ है वैसे रख दी। अब एक बार आप क्या करोगे? अपर लिमिट अप्लाई करोगे भाई, e की पावर x माइनस e की पावर x लिख लो समझने के लिए। पहले वाले में अपर लिमिट लिख दो, दूसरे वाले में लोअर लिमिट लिख दो, जैसे भी समझ पाओ आप, है ना। अब e की पावर 1 का तो मतलब e हो जाएगा, और e की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। फाइनली आंसर आपको क्या मिल गया? e माइनस 1 मिल गया। इसका आंसर आपको क्या मिल गया? e माइनस 1 मिल गया। ठीक है, जब आप डायरेक्टली करोगे ना तो बहुत तेज़ी से कर पाओगे क्वेश्चन, बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की जगह जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये देखिए जरा ध्यान से, n/n², ये तो कहीं नहीं चेंज हो रहा है, n/n² कहीं नहीं चेंज हो रहा। ये जो 2n² है, अगर ध्यान से देखो तो इसे n² प्लस n² नहीं लिख सकते हो क्या समझने के लिए? तो चेंज कहाँ हो रहा है? 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। पहली बार 1 स्क्वायर जुड़ रहा है, दूसरी बार 2 स्क्वायर जुड़ रहा है, तीसरी बार 3 स्क्वायर जुड़ रहा है, चौथी बार 4 स्क्वायर जुड़ेगा, और n की बार क्या जुड़ेगा? n स्क्वायर जुड़ेगा। तो कहने का मतलब है, देखिए सवाल कैसे चेंज करना है, ये समेशन का सिंबल आपको लगाना है, लगाना ही लगाना है। अब आप देखिए चेंज यहाँ पर हो रहा है, कहाँ से? 1 से शुरू हो रहा है चेंज, और कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? 1 से शुरू होके n तक जा रहा है ना। 1 से शुरू होके n तक जा रहा है। r इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। और आपका फंक्शन क्या बन रहा है? देखिए n/n², जो चीज़ कहीं नहीं चेंज हो रही हो तो वैसे ही लिख दो, और जो चेंज हो रही है उसको r लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? r²। अब देखिए जरा ध्यान से, r की जगह जब 1 रखोगे तो पहली बार n/n² प्लस 1 नहीं हो जाएगा। जब r की जगह 2 रखोगे तो n/n² प्लस 2² हो जाएगा। ऐसे ही जब अंतिम बार n रखोगे तो n/n² प्लस n² हो जाएगा, और समेशन का सिंबल लगा है, सब जोड़ दोगे तो आपको यही सीरीज़ मिल जाएगी। तो कोई आपको चिंता करने की बात है नहीं। अब अगर इसको आप देखो ध्यान से, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये r इक्वल्स टू 1। अच्छा, लिमिट आपकी वही लिखी है, लिमिट क्या है? n टेंस टू इन्फिनिटी है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, r इक्वल्स टू 1 से लेके n, और यहाँ ऊपर n है, नीचे से आपने क्या कॉमन ले लिया? n² कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हमको वही चीज़ बनानी है, r/n। ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि जब n² कॉमन लोगे तो r²/n² होगा, तो उसको एक साथ लिख दिया। अब एक n से एक n एलिमिनेट जब हो जाएगा तो ये चीज़ बचेगी ना। अब बताइए इसमें कोई समस्या आपको? नहीं, कई क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। 1/n की जगह dx लिखेंगे, r/n की जगह क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो अब देखो चेंज ये हो जाएगा किससे? इंटीग्रेशन के सिंबल से। ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन सिंबल से। ऊपर 1 है, लिख दो। ठीक है, 1 प्लस r/n की जगह x रखोगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 1/n था, है ना, इसकी जगह क्या रख दोगे? dx लिख दोगे। अब बात आई लिमिट की, तो ज़रा देखो ध्यान से, r/n को आपने x माना था, है ना, तो ध्यान से देखिए, जब r की जगह आप क्या रखोगे? ये नीचे वाला 1। तो देखिए ज़रा समझिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, r/n है। जब आप r की जगह 1 रखोगे तो 1/n हो जाएगा, n की जगह इन्फिनाइट जब अप्लाई करोगे लिमिट, तो आपको आंसर क्या दे देगा? 0, तो ये 0 हो गया। लेकिन जब आप यहाँ n रख दोगे तो n/n क्या आंसर दे देगा? 1। जनरली 0 to 1 आपको मिलेगा, याद रखिएगा। वैसे भी अगर बहुत टाइम ना हो आपके पास तो समझ लीजिए 99% केसेस में 0 to 1 ही लिमिट अप्लाई करने के बाद मिलती है। तो आप देखिए क्या हो गया? tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स x हो गया, ये सीधे फार्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x²। किसका? tan इनवर्स x का। ये 0 to 1 हो गया। अब आप देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, एक बार x की जगह क्या रख दो? 1 माइनस tan इनवर्स, एक बार x की जगह क्या रख दो? 0। tan में 1 किसका मान होता है? tan π/4 का होता है। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स, और tan में 0 किसका मान होता है? tan 0 का।
tan इनवर्स से tan हट गया तो पाई बाई 4 माइनस 0, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का और आंसर यही आया था, पाई बाई 4। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। तो ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए कुछ क्वेश्चन और बोर्ड पे लिख लेते हैं और उसके बाद उनको भी सीख लेते हैं। थोड़ा सा दूसरा टाइप है वो, वहाँ पर हमें लॉग एक बार और लेना पड़ेगा और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका लिखा हुआ है। अगर आप इसे कुछ इस तरीके से लिखना चाहें, ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल n लिखा हुआ है। फैक्टोरियल n को क्या आपको पता होगा, फैक्टोरियल 2 कहीं लिखा तो 2 × 1 होता है, ये तो पता ही होगा। फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 3 × 1 होता है। तो फैक्टोरियल n लिखा है तो n, फिर n से 1 कम कर दो, फिर n से 2 कम कर दो, अंतिम में क्या होता है, 1 होता है। तो फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 या 1 × 2 तो लिख ही सकते हो, या 1 × सॉरी बाई मिस्टेक 3 × 2 × 1 शुरू करके और 1 तक जाते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, तो ये जो फैक्टोरियल n है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × अप टू समान कहाँ तक, n तक, ना तो लिख ही सकते हैं। अच्छा देखो, n पद है और नीचे n की घात भी क्या है, n है। तो अगर इसे अलग अलग लिख लें, 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, 5/n और लास्ट में n/n, इस बात से कोई समस्या है क्या, बताइए। इस बात से कोई समस्या है क्या अभी तक? इस बात से कोई समस्या हो तो बताइए। हमें नहीं लगता इस बात से आपको कोई समस्या है। भाई आपको पता है, अगर फैक्टोरियल 5 निकालोगे तो 5 से शुरू करके और एक एक घटते हुए लिखोगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो ऐसे ही फैक्टोरियल n को क्या लिखोगे, 5 को 1 से लेके 5 तक गए तो n के लिए 1 से लेके n तक गए, नीचे n की घात n थी तो अलग अलग सबके साथ n कर दिया। इससे देखिए हमको मिला क्या, इससे हमें मिला क्या, जरा देखिए चेंज कहाँ हो रहा है। नीचे n है, चेंज नहीं हो रहा। ऊपर आपका 1 2 3 4 5 जो चेंज होता है वही r होता है। तो अब आप क्या कर दीजिए, ऊपर r कर दीजिए, नीचे क्या कर दीजिए, n लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं कि पावर आपकी 1/n है ही है। ज़रा ध्यान से देखिए, लिमिट आपकी n टेंस टू इन्फिनाइट है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पर लग जाएगा समेशन का सिंबल। अब देखो r जो चेंज हो रहा है वो कहाँ से चेंज हो रहा है, r = 1 से चेंज होकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ये चीज़ आपने लिख ली। ये लिख लेने के बाद अब देखिए आपकी अगली स्टेप क्या है, आपको पता है, पिछले सवाल करते चले आ रहे हो कि r/n को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x से, और 1/n को रिप्लेस कर देते हैं किससे, dx से, और जो समेशन का सिंबल होता है उसे रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन के सिंबल से। चलिए, तो अब आपने क्या करा, इसको इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब लिमिट क्या लगेगी वो देखेंगे। r/n को रिप्लेस कर दिया x से, कोई समस्या, ठीक है। अब आप देखिए ये ऊपर आपका 1/n लिखा हुआ है। अब 1/n को dx से रिप्लेस ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x की पावर dx आपने कभी इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं देखा होगा, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब हम क्या सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। अब इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ सोचना पड़ेगा। आप इसको मान लीजिए y बराबर, मानने से फ़ायदा क्या हुआ, दोनों ओर लॉग ले लीजिए। देखिए लॉग लेने से बड़ा आसान हो जाएगा। लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपका है ही है, ठीक है। अब जब आप लॉग लोगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका वैसे ही लिखा रहेगा, अभी r = 1 से लेके n तक लॉग लोगे तो लॉग m की पावर n, आपको फार्मूला पता होगा, लॉग m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, n log m हो जाता है ना, ये तो पता है आपको। तो वैसे ही ये जो पावर आगे आ जाएगी तो ये 1/n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, log r/n हो जाएगा ना, ये चीज़ डायरेक्ट। अब आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। r/n की देखो, इसको रिप्लेस कर दो किससे, इंटीग्रेशन के सिंबल से। 1/n तो हो जाएगा dx, और log, ध्यान से देखिए, r/n क्या हो जाएगा x, और 1/n की जगह dx, ठीक है। अब लिमिट ज़रा देखिए ध्यान से, देखिए r = 1 था, ये लिमिट आपका वही चलेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए जब r की जगह 1 रखेंगे तो 1/n आएगा, और जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/∞, तो x क्या हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा। और जब n रखोगे r की जगह, ऊपर n है ना, तो n/n सीधे 1 हो जाएगा, तो 0 to 1 हो जाएगा। अच्छा, लिमिट भी आपकी हट गई,
आपकी, और ये हट गया। अब सीधे क्वेश्चन आपका ये बचा log y बराबर ये, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए ये सवाल हल कैसे करना है। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन log x निकालना है, तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आप कहोगे कि सर इसमें आप 1 का गुणा कर दो, ठीक है, और ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन मान लो, और दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगा दो। अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है दो फलनों के गुणनफल का तो थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है आपको f1x, है ना, f1 इंटू f2, डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो आपको क्या करना होता है, देखिए f1 आपका बाहर हो जाता है, इंटीग्रेशन f2 हो जाता है, ठीक है, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ x है तो x, y है तो y, डिफरेंशिएशन ऑफ f1, ठीक है, और इसी के अंदर फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको फार्मूला ध्यान रखना चाहिए। क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड हम मान लेंगे, उसका भी मानने का रूल होता है, आइलेट रूल होता है, लेकिन वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, ठीक है। नॉर्मली आप ये याद रखिए, जिसका आपको इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं पता है उसे आप क्या मानिए, उसको आप फर्स्ट मानिए, ठीक है, तो आसानी रहेगी। log x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, इसलिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। आइलेट रूल से भी ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये रूल कैसे अप्लाई होता है वो बात हम लोग बाद में कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखिए तो फार्मूला क्या होता है, पहला फलन बाहर यानी log x बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, चलिए, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, देखिए ध्यान से, और पहले का f1 का पहला इसको माना था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, और फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दूसरा क्या माना है 1, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा, ये आपका log x तो है ही, और 1 का इंटीग्रेशन, भाई देखिए 1 को x की पावर 0 लिख सकते हो, और आपको इंटीग्रेशन x की पावर n पता है, फार्मूला x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी सीधे नहीं हो जाएगा क्या x, तो ये आपका हो गया x, आगे लिख दिया हमने, इसका जो इंटीग्रेशन x आया वो आगे लिख दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, x स्क्वायर कहीं ना कर दो, ठीक है। माइनस देखिए ज़रा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x आपको पता है क्या होता है 1/x, ddx ऑफ log x आपको पता है 1/x होता है, और 1 का आपने निकाला था क्या, x ही तो निकाला था, अभी हमने आपको बताया था, 1 को x की पावर 0 लिखा, और ये अभी देखिए x से x कट गया, तो ये देखो हो गया x log x माइनस फिर इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 का फिर से क्या हो जाएगा, x नहीं हो जाएगा क्या, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको x log x माइनस x, यानी ये सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, x log x माइनस x, ये तो मिलेगा। और जब आप सॉल्व कर दोगे तो लिमिट इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी, लोअर और अपर। अब एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख लो, तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x, है ना, x log x माइनस x है, ऐसे लिख लो, और माइनस फिर से एक बार लिख लो x log x माइनस x है। इससे थोड़ा सा आसानी रहेगी अप्लाई करने में। पहली वाले में क्या रखो 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1, और ये जैसे ही 0 रखोगे, और ये 0 तो ये तो पूरा बेकार हो गया, ख़त्म। अब ये क्या बचा आपका, ये बचा आपका log 1 माइनस 1, यही तो बचा। हो सकता है आंसर डायरेक्ट यही दे, और हो सकता है इसको थोड़ा चेंज कर दे। कैसे, log 1 को ऐसे लिख सकते हैं, log 1 तो लिखा ही हुआ है, बेस कुछ नहीं तो e माना जाता है हमेशा, और इस 1 को क्या लिख सकते हो, log e बेस e, ऐसा लिख सकते हो ना, 1 को बेस और ये सेम होता है तो ये 1 होता है, तो 1 को ऐसा लिख लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m अपॉन n, log m अपॉन n, m की जगह क्या है 1 और n की जगह क्या है e, ठीक है। ये आपका बराबर मिला log y बराबर log 1 अपॉन e। ध्यान से देखिए, log y बराबर log 1 अपॉन e, log से log हट गया तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, फाइनली आंसर आपको मिल गया 1 अपॉन e, ये वाला आंसर मिल जाएगा, क्योंकि log से ये log हट जाएगा, क्योंकि log y बराबर था ना, आपने तो y बराबर ये पूरा क्वेश्चन मान रखा था, तो y की वैल्यू चाहिए, log से log हटा और y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 अपॉन e मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन जब अगर आपको आता है तो बहुत ही आसान है, नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना सीखे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मत जाइए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग भी सीखेंगे इंटीग्रेशन बहुत जल्द ही। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन है और कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमारा काम क्या है, सिमिलरली देखो जब कभी भी गुणे में आपको दिखे है ना कुछ, तो डेफिनेटली आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, तभी वो प्लस में बनेगा जाके, है ना। अच्छा सबसे पहले तो आपको चेंज करना है सिग्मा के रूप में। कैसे कर सकते हो, 1 ये कहीं नहीं बदल रहा है, नीचे वाला n स्क्वायर कहीं नहीं बदल रहा है, तो कुल मिला के जो चेंज होने वाला है 1 प्लस समथिंग अपॉन n स्क्वायर रहेगा। चेंज ऊपर क्या हो रहा है, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, वही रहेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक जा रहा है n का स्क्वायर। तो जो चेंज हो रहा है उसे आप क्या मान लो r, स्क्वायर लगाया जाएगा तो स्क्वायर हो गया। अब ये आपका समेशन का सिंबल हो गया। कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, चेंज होते होते n तक जा रहा है, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और लिमिट आपकी क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस और r स्क्वायर बाई ये n स्क्वायर, ये चीज़ आपकी हो गई। इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप बताइए, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अधूरा नोट कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है। क्वेश्चन में पावर 1/n है, ये चीज़ हमने नहीं नोट करी थी। चलिए, तो ये आपका पावर में 1/n हो गया। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, आप लॉग जब ले लोगे भाई, इसको आप मान लो y बराबर, तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये आपका हो जाएगा लॉग और 1 प्लस r स्क्वायर, r बाई एन सीधे लिख सकते हो, r बाई एन का कंप्लीट स्क्वायर और की पावर 1/n, यही तो होगा। और ये 1/n आगे आ जाएगा क्योंकि log m की पावर n, n log m फार्मूला होता है। तो अब आपका फिर वही रूल काम करेगा, r/n को रिप्लेस कर दोगे x से और 1/n को dx से। यहाँ पर ज़रा लिमिट देख लो, जब आप 1 रखोगे तो देखिए लिमिट क्या है, लिमिट चलेगी n टेंस टू इन्फिनिटिव। जब आप 1 रखोगे r की जगह तो 1/n हो जाएगा, n की जगह जब इन्फिनाइट रखोगे तो x क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, और जब आप ऊपर क्या रखोगे n, तो n/n हो जाएगा, यानी सीधे 1 हो जाएगा। तो आपको लिमिट क्या मिलने वाली है जब आप चेंज करोगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ये समेशन का सिंबल अभी चेंज नहीं हुआ है ना, ये ऐसे कहाँ से, r इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक, अभी चेंज नहीं हुआ। अब चेंज करेंगे हम लोग, तो अब देखिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, लिमिट हट गई, और आपका नीचे 0 ऊपर 1 मिला, नीचे 0 ऊपर 1 मिला, 1/n की जगह तो dx हो जाएगा, लॉग, ध्यान से देखिए 1 प्लस r/n को x बोलोगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/n था, ये क्या हो जाएगा dx। अब देखिए आपको log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है इंटीग्रेशन। तो फिर से आप ऐसे ही कर लीजिए, इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसके गुणे में आप 1 मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। फार्मूला आपको पता ही है क्या, f1 इंटू f2 2 हो तो आप क्या करते हो, f1 को बाहर रखते हो, इंटीग्रेशन f2 करते हो, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आप किसका करते हो, f1 का करते हो, और फिर इंटीग्रेशन आप किसका करते हो, f2 का करते हो। इस तरीके से फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अप्लाई करके इंटीग्रेशन आप करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा, इसका मिलेगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 tan इनवर्स x, ये आपको मिलेगा जब आप इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है ये आपको या तो आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो फिर भी मैं इतनी जल्दी तो आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए आपको ये मानना है कि इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आया, क्योंकि हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या है, इस तरीके से लिमिट सॉल्व करना सीख रहे हैं। हमारा मेन फोकस इंटीग्रेशन नहीं है, जब इंटीग्रेशन होगा तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। अच्छा, जो लिमिट है वो आप अप्लाई कर दो, ऊपर क्या है 0 और नीचे क्या है 1। तो देखिए जब एक बार 1 अप्लाई